जई साहब ने कहा था कि पीटीआई के जो लीडरशिप है वो कह रही है कि अगर आप टाइम फ्रेम दे दें, तो जगजई साहब ने कहा अगर आप 2 से 6 कर लें, तो फिर वो पीटीआई की लीडरशिप कह रही है, जो लीडर्स हैं मुझे नहीं पता कौन, वो कह रहे हैं कि हम फिर 10,000 लोग यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर हमने एग्री कर लिया। हमने कहा सिर्फ ये कि 2 से 6 की बजाय अब 3 से 7 कर लें, क्योंकि गर्मी भी गुजर जाएगी। तो हमने फिर 3 से 7 अग्री किया था। ठीक है। तो आज उम्मीद है स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी आज? नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो पीटीआई की कॉल। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने उनकी कॉल पर लबई का जैसा उन्होंने कहा, और इस वक्त उम्मीद है कि अचकज़ई साहब अपनी बात को पूरा करेंगे। अचकज़ई साहब ने पीटीआई लीडरशिप 10,000 का कहा गया, और यहाँ अगर हम काउंट करें तो मैक्सिमम 50 लोग इस टाइम तक मौजूद नहीं, हैं। तो आ रहे होंगे। हमने तो 3:30 मुझे तो नहीं पता। 4 बजे तक खत्म हो जाता है ना। आपको पता है हम 1.5 साल से यहीं बैठे होते हैं। आप रात में बारिश में भी बैठती हैं, धूप में भी बैठती हैं, लेकिन आज हमने 3 से 7 का टाइम दिया था, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी। हलीमा खान साहब ये बताइएगा, अगर पीटीआई अभी तक तो नहीं पहुंची, उनका कोई ऑफिशियल भी नहीं पहुंचा, लेकिन मैम 4 बजे वक्त खत्म हो जाता है मुलाकात का ना। आ जाएंगे, कोई बात। लेकिन फिर आप आज 7 बजे फिर खत्म कर देंगी आज, अगर वो नहीं आते तो? हाँ, हम खत्म कर देंगे आज 7 बजे। 7 बजे आज उनकी कॉल, उनकी रिक्वेस्ट है, तो अब आज उनके अच्छा, वो तो पार्टी का फैसला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, लेकिन आप एज अ फैमिली पार्टी से क्या रिक्वेस्ट करेंगी इस हवाले से? कुछ नहीं, ये उनकी रिक्वेस्ट थी, हमने कबूल कर ली। लेकिन फिर यहाँ तो कोई एमपी एमएलए आप फिर भी डिफेंड करेंगे, आ जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो हम अभी पहुंचे हैं, क्या हो गया अभी? अगर पीटीआई इंतजार कर रहे हैं, साहब आएंगे? पता नहीं, हमें तो जो रिक्वेस्ट थी हमने कबूल। आना चाहिए उनको कि नहीं? वैसे देखिए, जिसने आना है खुद ही अपने दिल से आ जाए। लेकिन मैम सीएम तो वो इमरान खान की वजह से बने, उनको आना फर्ज नहीं बनता उनका? आना होगा बेटा, आ जाएंगे। और आप फिक्र ना करो, पूरा पाकिस्तान अगर नहीं आते अगर तो फिर वो उसके नहीं बाद आए तो गिला करेंगे फिर? हलीमा खान साहब को गिला 5वां नहीं इंजेक्शन करेंगे आप, लगवाने तब भी के नहीं लिए लेके करेंगे। गए। 5वां इंजेक्शन कहा जाता है कि ये जो बीमारी है इसके 3 इंजेक्शन होते हैं। खान साहब को 5वां इंजेक्शन लगाने के लिए पीएम्स लेके गए हैं। जो खबर आपने देखी है ट्विटर पे, हमने भी वहीं से देखी है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ट्वीट किया हुआ था। और बैरिस्टर गौहर साहद खबर रसानी का काम, हालांकि उन्हें तो चाहिए था कि मैं आपको बताती हूँ, हमने देखें, आपको पता है कि हुकूमत झूठ बोलती है, हर दफा इन्होंने झूठ बोला है। पिम्स ने रीश्योर किया था कि इमरान खान की आंख, इनको पहले पीटीआई को ये झूठ बोल चुके हैं। आपको पता है, सीधी सी बात है, इमरान खान को इलाज क्यों नहीं करवाने दे रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं, रात के अंधेरों में क्यों लेकर जाते हैं, 5वां इंजेक्शन क्यों लग रहा है? हमारा मुतालबा एक ही है, जिसके लिए हमने पीटीआई से कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ शामिल हों और इमरान खान, इन पे इतना प्रेशर डालें इस नाजायज़ हुकूमत के ऊपर कि ये इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में इलाज करवा लें। फरवरी से अब तक आप देख लें, 4 महीने हो गए। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, और ये हम करते रहेंगे। और यही हमने रिक्वेस्ट की थी कि देखें, 1 महीना है जून का, इसमें आप इन पे इतना प्रेशर डालें, डिसरप्ट करें, क्यों नॉट करें? देखें, नून लीग कैसे करती थी, उन्होंने प्लेटलेट्स के लिए इतना रोना धोना रोया था, झूठ, इतना रोना धोना रोया था। तो हम इमरान खान के लिए मिलकर ये कर सकते हैं। हलीमा खान साहब, राना सनाउल्लाह ने रात को कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10,000 लोग जमा नहीं कर सकती, तो पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए, और दूसरा कहा है कि फिर आके इधर हमारे साथ ही बैठ जाए। तो आप नहीं समझती कि उन्होंने कहा अगर 10,000 लोग होंगे तो मैं आके वहाँ उनके मुतालबा सुनकर उनको हल करवाऊंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा ये। जी, राना सनाउल्लाह, हाँ जी। स्टोलन मैंडेट वाली हुकूमत, क्या करें अपन को? लोग तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्यों डरे हुए हैं? ये इमरान खान से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो लोगों की आवाज़ है, और इमरान खान को बंद करने से लोगों की आवाज़ नहीं बंद होनी। इमरान खान का याद रखे, सेकंड लास्ट ट्वीट क्या था कि मैं पेशीन गोई करता हूँ कि पाकिस्तान उसी नहज जा रहा है जिस तरफ नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका गए हैं। इमरान खान ने बड़ा सोच समझ के ये बात कही थी, समझ ले फिर। थैंक यू। भी हैं, गद्दार भी हैं, इमरान खान भी हैं। तो ये जो अपना हक मांगेगा इस मुल्क में रहने का, तो वो गद्दार डिक्लेयर हो जाएगा या दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये तो जब खौफजदा चोरी शुदा मैंडेट के लोग बैठेंगे तो यही बातें करेंगे, इसमें कौन सी अजीब बात है? वो खौफजदा हैं,
जो खौफ में होता है गोली कौन चलाता है? जो खौफ में होता है। जो दिलेर आदमी होते हैं वो गोलियां निहत्थे लोगों पे नहीं चलाता। उन्होंने पीटीआई पे 9 मई को चलाई, 26 नवंबर को स्नाइपर बैठा के, सामने नहीं खड़े होके, स्नाइपर ऊपर से बैठा के इन्होंने 9 मई को चलाई। फिर मुरीद के में, लेकिन इतने लोग नहीं मरे, शहीद हुए जितने ये क्लेम करते हैं। फिर मुरीद के पे चलाई, कश्मीर में चलाई। हमें जो समझ आ रही है, जान जान के 300 600 लोगों का फिगर ये देते हैं ताकि आप डरो, आप अच्छी तरह इनसे डरो कि वो ये 600 लोग मार सकते हैं, देखो क्या करेंगे। कोई नहीं मारेगा, और ना ही हमारे फौजी, ना ही हमारे भाई, ना ही हमारे बच्चे गोली चलाएंगे। मैडम, अगर हुकूमत की तरफ से ये ऑफर आती है कि एक बहन इमरान खान साहब से मुलाकात कर ले, तो क्या आप समझती हैं कि तीनों बहनों को इजाजत मिलनी चाहिए या एक भी कर सकती हैं? देखिए, हम कहाँ पे पहुँच गए। हमने आपस में फैमिली में डिस्कस किया कि हम ये खुशखबरी है, जो इमरान खान का लीगल राइट है सारा रिस्टोर करो। उनसे बच्चों से बातचीत बंद है। उनके ये कोर्ट ऑर्डर्स, जो फुल कोर्ट ऑर्डर के जो अहकामात हैं, जिसके अंदर 6 फैमिली मेम्बर्स, 6 लॉयर्स मंगल के दिन मिल सकते हैं, जुमेरात को 6 दोस्त या पार्टी वाले मिल सकते हैं, 18 लोग इमरान खान को मुलाकात कर सकते हैं एक हफ्ते में। फिर उनकी किताबें बंद हैं 7 महीने से। तो आज हमने ये सोचा कि ये जो जान के कर रहे हैं कि एक बहन चली जाए तो बड़ी हम खुशखबरी हो जाएगी, हम सारे सेलिब्रेट करेंगे। क्यों भाई? इमरान खान की किताबें, वो बगैर किताबें, उन्होंने लॉयर को कहा, सलमान सफदर को, कि मुझे किताबें सिर्फ 3 मिली हैं पिछले, अब ये तो 2 महीने पहले कहा था, तो आप सोच लें कि पिछले 7 महीने में उनको सिर्फ 3 किताबें मिली हैं। ये उनका लीगल राइट है, वो ख़त्म कर दिया है उन्होंने। सारा कुछ इल्लीगल ये हुकूमत कर रही है, सारा कुछ इल्लीगल ये हुकूमत कर रही है, और हम कबूल कर लें और खुशखबरी समझने की जी एक बहन को इजाज़त मिल गई तो खुशखबरी है। मैडम, मौजूदा हालात में वैसे जो कारकुनान हैं वो, अगर हम एक अंदर चले जाते हैं, क्या हम उनका आंख का इलाज कर लेंगे? हमारी डिमांड उनकी आंख की इलाज की है, उनकी एग्जामिनेशन की है। मेरी बहन जो डॉक्टर ने, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि मुझे ये कबूल नहीं है, चाहे मुझे कह दे, चाहे हमें किसी को कह दें, हमें ये कबूल नहीं है। आप समझ नहीं रहे कि आप देख के किसी का इलाज नहीं करते। आज तक किसी डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपकी, मेरी बहन डॉक्टर भी चली जाए, वो कहती मैं क्या देख लूंगी, मैं आंख देख के इमरान खान का इलाज नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो तो स्पेशलिस्ट का काम है। तो अगर आप लोग अपने सारे इलाज ऐसे तो नहीं कराते ना, आप डॉक्टर के पास जाते, वो कहते हैं पहले पूरा मुआयना करूंगा मैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। हमें क्या पता 5वां इंजेक्शन क्यों लग रहा है, और फिर हर दफा कहते हैं बेहतर होगी। 90% तो फरवरी में हो गया था ना, वो कह रहे हैं उनकी आंख बेहतर थी। इमरान खान ने कहा नहीं, इमरान खान, फिर मैं दोहराती हूँ कि जो उन्होंने लॉयर को कहा कि जो डॉक्टर है जिसने मेरी आंख देख रहा है, डॉक्टर आरिफ, उसने मुझे कहा है कि आपकी 85% आंख जाया हो चुकी है, ठीक नहीं होगी। ये इमरान खान ने नहीं ये फिगर दिया, ये डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं उसने कहा है। क्या पता वो स्पेशलिस्ट ना हो, हमारा भी तो राइट बनता है, इमरान खान का हक बनता है कि उसका ये राइट है कि वो जाके ऐसे स्पेशलिस्ट से कराए जो ये स्पेशलाइजेशन है। हर इंसान जब बीमार होता है स्पेशलिस्ट बेहतर से बेहतर ढूंढता है कि नहीं। तो क्या इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के 80% अवाम की आवाज़ का ये राइट नहीं बनता है? ये प्लेटलेट झूठी की तो लंदन पहुंच गए, वहां जाके प्लेटलेट जादू से सारी ठीक हो गई, और इमरान खान जो आंख का इलाज नहीं करवा सकते। तो हमने ये कहा है कि हमारी डिमांड ये है कि सारे उनके राइट्स इमरान खान के रिस्टोर होने चाहिए। मैडम, क्या वजह के बाकी एक सेकंड, सारे राइट्स रिस्टोर हो, ये डिमांड है, और जो प्रायोरिटी है वो इलाज की है, ये हमारी फैमिली का डिमांड है। मैडम, क्या वजह के बाकी दोनों बहनों के बारे में तो हुकूमत कहती है कि ठीक है मुलाकात कर ले, आप पर एतराज रहता है अक्सर, इसकी क्या वजह है? मेरे पर एतराज? आप पे नहीं मानते? अब वो सारों पे नहीं मान रहे, पिछले 6 महीने से किसी पे भी नहीं मान रहे। लेकिन ये खबरें तो चलवाई थी कि नौरीन खान साहिबा की मुलाकात करवा देते हैं। अच्छा। ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि मैंने जब ये बात की थी पॉलिटिकल बात शहबाज शरीफ से, तो उसने अपनी तकरीर से ये बात काट के फिर चलाई है। तो ये एक बात हुई है कि एक बहन की और मुजम्मिल असलम की बातें चल रही थी कि बजट क्योंकि पेश करना है तो मुजम्मिल असलम साहब और एक बहन की मुलाकात हो सकती है। हाँ, तो उसमें क्या होगा, और बाहर आके कुछ नहीं बोल सकते। और पूछना सिर्फ ये है कि क्या बजट सालाना पेश करें या 30 दिन? इलाज करवाएं, सारे उनके राइट्स रिस्टोर करें, बात खत्म हुई।
ये किस चीज पे ले आए हैं? इस पे ले आए हैं कि जी ओ अब एक मुलाकात, बड़ा खुशखबरी है ये कि एक बहन की मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने सारी बहनें ट्राई कर ली हैं। मैडम अफगानिस्तान से सारी मजबूत हैं, वही करेंगी जो हम भी हक के साथ खड़े में, और हम एग्जैक्टली जो इमरान खान मैसेज देगा हम बाहर दे देंगे। मैडम अफगानिस्तान की सिचुएशन पे एक सवाल है कि क्या सवाल? अब क्या है? मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है और पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ का मौके पे कि मुज़ाकरात किए जाए। आजकल तो कश्मीर का मसला बना हुआ है, आजकल तो वो क्यों नहीं लेकर आए तैयब? आज कश्मीर का कोई सवाल ही नहीं पूछा। तो मैडम कश्मीर में तो जो कश्मीर में हमने गोलियां मार के लोगों को भी मार दिया है, तसल्ली हो गई है। नहीं मैडम वो दहशतगर्द है, वो तो कलदम हम भी हैं, हम भी सारे कलदम दहशतगर्द हम नहीं है। आज मैं आ रही हूँ दहशतगर्दी की अदालत से, हम सारे दहशतगर्द हैं। आपने तो वजीर दाखिला से लेकर तो सहाफियों को जो है वो बुला लिया है बतौर गवाह। और किसको बुलाऊं? और किसको बुलाऊं? मौके पे तो वो मौजूद नहीं थे, मौके पे तो अजाला कल के सहाफी मौजूद थे, मौके पर तो अजाला कल के सहाफी मौजूद थे जो जहाँ पे तैयब आपको भी बुला लेंगे। देखें कब से आ रही हैं, जब से हम आते हैं ये आ रही हैं, आप लोग आ रहे हैं, तो ये पीटीआई ही है जिसके साथ ये सब जुड़े हुए हैं। आप लोग भी सब पीटीआई हैं जो यहाँ आते हैं, तो इंशाल्लाह आएंगे। ये कभी ये जान के ऐसी बातें फैलाते हैं कि जी लीबा खान ने कहा 10,000। अगर आपको फिक्र कोई नहीं है तो आप ट्रक खड़े रास्ते क्यों बंद करते हैं? सब रस्तों पे ट्रक खड़े हैं, मतलब सब घूम घूम के आते हैं। तो अगर आपको डर नहीं है तो फिर ट्रक हटा दे। मैम क्या वजह है कि फैमिली को ही कॉल देनी पड़ती है, बाकी रहनुमा जो लीडरशिप है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है उनकी जानिब से कोई इस तरह की कॉल? आज देखिए, आज उन्होंने कॉल दिया है। पीटीआई से अभी तक कोई भी नहीं आया। नहीं, आज उन्होंने आ जाएंगे ना, वो तो बजट की डिस्कशन कर रहे हैं। ये सब पीटीआई है पीछे खड़े आएंगे। आप लोग भी छोटे मोटे पे गुजारा नहीं करते, आपके तो बस एमएनए आए, सेनेटर आए, इम्पैक्ट होता है ना, उनके आने से इम्पैक्ट होता है। ये तो कारकुनान है उनको तो नहीं, अब हम आपके लिए कोई चीज नहीं है। मैडम फैमिली है ना पीटीआई के, ये अब हम भी अपना ओहदा लेंगे तब आएंगे। इमरान खान की पार्टी है कि एमएनए एमपी सेनेटर्स आते हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसका इम्पैक्ट जाता है, इसलिए पूछ रहे हैं। आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, उनको भी आदत हो रही है, आएंगे। अभी देखिए पिछली दफा भी आए थे, नहीं आएंगे, पिछली दफा भी आए थे, आप देखिए काफी आए थे पिछली दफा। बता दें जो कश्मीर की सूरत हाल है, 8 रोज हो गए, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और फिर वहाँ से जो इतलात आ रही हैं मुकम्मल शटर डाउन है, पूरा कश्मीर बंद है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये इनको सबक लेना चाहिए कि बांग्लादेश में जब आपने किया तो क्या हुआ। कश्मीरी पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त हिस्सा है और बड़ी ताकत है, और वो बड़ी अच्छी जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कश्मीर नहीं, और कश्मीर ने जो इस वक्त किया, स्टैंड लिया, मेरा ख्याल है वो देखने वाला है। वो हम सबको देखना चाहिए कि उनकी औरतें, आदमी, जवान, इधर वो इतने शहीद कर दिए, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इंडिया नहीं मारा, पाकिस्तान मार रहा है, तो फिर भी वो लोग खड़े हैं। इंशाल्लाह उनको हक मिलना चाहिए। ये जो चाहते हैं कि उसको भी एक हम अपने साथ मिला के, ताकि उन पे भी वही जुल्म करें जो बाकी जगह हो रहा है। मेरा ख्याल है कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। मैडम हर मंगल को हम अक्सर देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल यहाँ पर जो एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ ज्यादती नहीं है? क्योंकि बात सुनो, खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहाँ पे वसाइल जाया नहीं हो रहे, वहाँ पे वसाइल उन पे लग रहे हैं। बाकी आप देख लें, 75,000 गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ियां 75,000 पाकिस्तान में कारपूल में, और वो कौन पेट्रोल के साथ इस्तेमाल हो रही है, आप उनका जरा हिसाब लिया करें। खैबर पख्तूनख्वा तो वो सूबा है जहाँ तीसरी दफा लोगों ने धांधली के बावजूद पीटीआई को जताया है। कोई फायदा है तो जता रहे हैं ना, वहाँ लोग होशवास वाले हैं। बाकी यहाँ तो चले फॉर्म 47 से जीते हैं, वहाँ लोग जीते हैं, तो इसलिए उनको देखें। खैबर पख्तूनख्वा इंशाल्लाह लीड करेगा और सारे सूबे उसके पीछे होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, इसने ख़त्म नहीं होना। कोशिश जितनी मर्जी कर ले, पाकिस्तान कायम है और आप सब भी इसी का हिस्सा हैं। और आप जो ये काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है, और हम भी खड़े हैं। और आप ये ना समझे, तादाद ना देखा करें, ये देखें कि अडियाला में इतनी लंबा अरसा कोई पार्टी चला सकी है जो पीटीआई चला रही है। आज मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या राय अमल होना चाहिए, आप क्या समझती हैं बेहतर? वही राय अमल जो होता है, हम देखें, हम तशद्दुद करते नहीं है। अगर कोई और पार्टी होती ना तो ये पेट्रोल पंप तोड़ चुकी होती,
PTI वाहिद पार्टी है, क्योंकि इमरान खान ने उनको बताते रहे कि पुरअमन, और इमरान खान जेल में पार्टी उन्हीं के उसके ऊपर चल रही है। कोई बदनज़मी नहीं है, कोई पत्थर नहीं मारा जा रहा, कोई पुलिस जख्मी नहीं हो रही। कोई और पार्टी होती तो ये पुलिस वाले इस वक्त अस्पतालों में होते। बहुत शुक्रिया।